राम राम जी। हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025। हमें उस दिन क्या करना चाहिए? हनुमान जी का जन्मदिन है तो हनुमान जी की प्रिय चीज़ों को हमें उनको अर्पण करनी है। जैसे उनको लाल कपड़े पसंद हैं, उनको चोला, अब उनको प्रसाद रूपी में चोला उनको मंदिर में जाके अर्पण कीजिए। चमेली का तेल का दिया जलाइए। लाल गुलाब के फूलों की माला उनको पहनाइए। आप किसी भी पंडित जी के पास जाएं और ये सब प्रसाद उनको अर्पण करें। उनका फेवरेट फूड है गुड़ चना, ये उनको अर्पण कर सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय हैं, वो आप उनको अर्पण कीजिए। और जो बाकी प्रसाद मिले वो आप सब लोगों में बांट दीजिए। परंतु याद रखिएगा, जो प्रसाद आपने खुद चढ़ाया है वो खुद नहीं खाना। पंडित जी जो आपको प्रसाद दें वो आप उसको स्वीकार करें, वो प्रसाद रूपी आप खा सकते हैं। हनुमान जी को हनुमान चालीसा बहुत पसंद है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, क्योंकि उसमें श्री राम जी की स्तुति भी आती है, उनका पाठ कीजिए। राम जी और सीता मैया को भी अपने घर में जब दिया जलाए तो उनकी प्रतिमा को भी पास में रखिए, क्योंकि हनुमान जी उनको ब्लेस करते हैं। उनके लिए खुशी, उनको जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो उनको मिलती है जो उनके प्रभु को भजते हैं, श्री राम को, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के ही हैं पूर्ण रूप से। हमने बहुत बचपन में स्टोरी सुनी है। आज मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ हनुमान जी की और श्री राम की। आप सबको पता है, जब लंका के लिए सीता मैया को लेने जाना था तो राम सेतु पुल बन रहा था। उसमें सब राम राम लिख रहे थे और उस नदी में राम सेतु पुल के लिए उसमें हम वो पत्थर डालते जा रहे थे। जो भी पत्थर डाल रहे थे वो पत्थर डूब नहीं रहा था और वो पत्थर ऊपर ही तैरता रहा, और उसी के सहारे राम सेतु पुल बन गया था। जब ये सब बन रहा था, सभी श्रमिक करते करते सेना के सभी जने थक गए थे। वानर रूपी में, नर नीर के रूप में सब थक गए थे। तब श्री राम ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ पत्थर मेरे नाम के डाल रहे, मैं भी डालूं। तो राम जी ने क्या किया, राम लिखा और उस पत्थर को उस नदी में डाला। जैसे ही डाला वो पत्थर डूब गया। तो श्री राम बहुत वो हुए, क्योंकि ये एक लीला है हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो उन्होंने लीला रची, वो राम लिखते और पत्थर डालते और वो पत्थर डूब जाता। तो उन्होंने, हनुमान जी ये सब देख रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पे ऐसे चिंताएं क्यों आ रही हैं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला, मैं ये राम का पत्थर डाल रहा हूँ, तुम डालती हो तो तैरता है और मैं डालता हूँ तो डूब क्यों जाता है? तो हनुमान जी ने बड़ा प्यारा सा उनको संदेश दिया, प्रभु जिसने आपको छोड़ दिया तो वो तो आज भी डूबा और कल भी डूबा। जिसने आपको पा लिया अपने दिल में, जिसने आप, कहते हैं ना कि हम हाथ पकड़ेंगे तो कभी ना कभी भीड़ में जाने अनजाने में प्रभु को छोड़ देंगे, पर जिसका हाथ प्रभु पकड़ेंगे वो उसकी नैया तो हमेशा पार है। पर जिसको आपने ही छोड़ दिया तो वो तो आज भी डूबा और कल भी डूबा। समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो इसलिए कल का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें हनुमान जी को भजना है, क्योंकि वो श्री राम के प्रिय हैं और हमें भी उनका प्रिय बनना है। आप चाहें तो मंदिर में 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो आप उतनी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली कंफर्टेबल हो। किसी डर से या किसी प्रेशर से नहीं, मन की श्रद्धा और भाव से। प्रभु सिर्फ श्रद्धा और भाव देखते हैं। जरूरी नहीं है आपको ये सारे उपाय करने हैं। आपको चोला भी चढ़ाना है, आपको चमेली के तेल का दिया भी जलाना है, आपको ज़रूरी नहीं है। आपको जो कर सकते हो, भगवान आपके भाव देखेगा सिर्फ, याद रखिएगा। मैं भी कल जाऊंगी और मैं भी ये सब करूंगी मंदिर जाके अपने परिवार के साथ, तो आप भी भूलिएगा नहीं, जाना ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में भी, आपके परिवार में भी सुखद सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होए, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, संकट हरता है। वो हम सबके संकट हरते हैं और वो आज भी धरती पर हैं, ये सब हम जानते हैं। और हम उनको नत नत, कहते हैं ना, शत शत प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में हमारा शत शत प्रणाम है। और आप सब याद रखिएगा, कल भूलना नहीं, हनुमान जी के जन्मोत्सव है, मंदिर ज़रूर जाना। अच्छा जी, हम जल्दी मिलेंगे फिर से। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना और कमेंट करना। और
और यदि कुछ भी आपको चाहिए, मेरे से कांटेक्ट करना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपसे बात कर सकती हूँ कभी भी, एनी टाइम। राम राम।